मैं बोलूं कि अगर मुझे आज देश के बारे में बात करनी है, मैं क्या बात करूंगा? आपसे मैं बोलूं कि भारत के बारे में बताइए, तो आप अगर टूटी लैंग्वेज में भी बताओगे, रफ में भी बताओगे, तो भी क्या होगा? आप कभी कोई उसके राजनीतिक पक्ष के बारे में बात करोगे, कभी उसके आर्थिक पक्षों के बारे में बात करोगे, कभी उसके धर्म से संबंधित पक्षों के बारे में बात करोगे, कभी उसके प्रशासन संबंधी पक्षों के बारे में बात करोगे, कभी आप हो सकता है कि उसके समाज रिलेटेड संबंधित जो पक्ष हैं उनके बारे में बात करो। यही चीज आप अप्लाई कर दो सब पे। ठीक क्लियर है? तो आप सबसे पहले ये देखो कि मौर्य काल में राजनीतिक पक्षों में क्या क्या पॉइंट्स है ना, कि कौन कौन शासक रहे, शासक के अंदर क्या क्या उसने डेवलपमेंट किया, क्या काम किया। फिर उसके आर्थिक पक्षों को देखो, फिर उसके धार्मिक पक्षों को, सामाजिक पक्षों को, और फिर उसके कला संबंधी पक्षों को देखो। कला आपको तभी समझ में आएगा जब आपको राजनीति, धर्म, ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा धर्म होगा वैसे ही कला भी होने के चांसेस हैं। मैंने बोला कि अगर अशोक आ रहा है और अशोक स्तूपा बनवा रहा है, तो क्यों बनवा रहा है? क्योंकि वो उसने बुद्ध धर्म फॉलो किया है और वो बुद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता है। प्रचार करने का तरीका क्या है? आप बौद्ध के धर्म के मंदिर बनाओ, इंस्टीट्यूशन बनाओ, क्योंकि हर धर्म अपने इंस्टीट्यूशन बनाता है। हिंदू धर्म है, मंदिर बनेगा। इस्लाम धर्म है, मस्जिद बनेगी। आपका सिख धर्म है तो गुरुद्वारा बनेंगे, और आपका ईसाई धर्म है तो चर्च, और वैसे ही बौद्ध धर्म है तो बौद्ध स्तूपा वगैरह बनेंगे, या बौद्ध के जो भी आपके विहारा, मोनेस्ट्री जो भी है वो सब बनेंगे। तो अगर ये चीज आपको कब समझ में आएगा? जब आपने क्या समझ रखा है? राजनीति, अर्थव्यवस्था, आपकी धार्मिक व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि तब आपको विचार पता चलते हैं। जब विचार पता चलते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति ही कला है, बस और कुछ नहीं।